हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था स्कंद विनिमय के जो प्रारूप क्या हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें सदस्यता किस प्रकार ली जा सकती है, उनके लिए क्या योग्यता है। उसमें हमने देखा था कि केवल व्यक्ति ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है, कोई फर्म या कंपनी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकती। और लास्ट में अपन ने उसकी कार्य प्रणाली पर अध्ययन किया था या उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं भारत में स्कंद विनिमय का इतिहास के बारे में, भारत में किस प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री रही। तो भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वह ज़्यादा पुराना नहीं है। जो प्रतिभूतियाँ थी, चाहे गवर्नमेंट प्रतिभूति हों या अदर प्रतिभूतियाँ हों, उनके लेन देन ट्रांजैक्शन का व्यवहार भारत में 1836 से प्रारंभ हुआ। और प्रतिभूतियों में व्यवहार के कारोबार जो हैं वह मुख्य रूप से 1850 के बाद इसको प्रोत्साहन मिला इस कारोबार को, जबकि कंपनी अधिनियम में सीमित दायित्व का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही परिवहन के साधनों का भी तीव्र गति से विकास होने लगा 1850 के बाद, जिसमें व्यापार और प्राथमिक उद्योगों का त्वरित विकास हुआ। इसलिए छोटे छोटे जो प्रतिभूतियां थी उनमें निवेशकों के अतिरिक्त दलालों की संख्या भी बढ़ने लगी। इन्वेस्टर तो बढ़े, साथ ही इस कारोबार में काम करने वाले दलालों की संख्या भी बढ़ने लगी। जब यह व्यापार प्रारंभ हुआ 1836 में स्टॉक एक्सचेंज का कार्य प्रारंभ हुआ, तब केवल बंबई और कलकत्ता में केवल सरकारी प्रतिभूतियां और कुछ बैंकों के अंशों का ही लेन देन होता था। 1836 में जब यह स्टार्टिंग हुआ तो केवल गवर्नमेंट प्रतिभूति और कुछ बैंकों के अंश, उन्हीं का ट्रांजैक्शन होता था, बाकी प्रतिभूतियों का ट्रांजैक्शन नहीं होता था। वही 1836 से लेकर 1860 तक, जैसे जैसे ये अवधि निकली 1860 तक सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का लेन देन प्रारंभ हो गया। इसके बाद 1875 में दलालों ने एक संघ की स्थापना की। 1875 में एक प्रारंभिक संघ बनाया, उसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इस संघ की स्थापना की जो वर्तमान में अभी बंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ये वही संघ था 1875 में जिसकी स्थापना हुई। इसके बाद सन 1880 में अहमदाबाद में मिलों की स्थापना तेजी से होने लगी। अहमदाबाद में कारखाने बढ़ने लगे हैं। इसके फलस्वरूप अंशों के क्रय विक्रय के स्तर में भी वृद्धि होने लगी। और अगेन 1894 में दूसरा संघ स्थापित हुआ। वहां जो दलाल बन गए, दलालों में वृद्धि हो गई। उन दलालों ने एक दूसरा संघ की स्थापना की, दी अहमदाबाद शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से। इस संघ की स्थापना की दूसरे संघ की, और यह संघ भी पहला जो संघ स्थापित हुआ था उसी संघ के अनुरूप ऐच्छिक बिना लाभ पर के आधार पर स्थापित हुआ। बिना लाभ, वॉलेंट्री नॉन प्रॉफिट अर्निंग के आधार पर स्थापित किया गया। तो ये दोनों जो प्रारंभिक संघ और दूसरा संघ, या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ऐच्छिक बिना लाभ के आधार पर स्थापित किए गए। इस प्रकार कह सकते हैं अपन कि जो भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज था जो 1875 में बना। दूसरा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था जो 1894 में स्थापित हुआ। कलकत्ता में प्रतिभूतियों का लेन देन 1830 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन कलकत्ता में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1908 में हुई और वहाँ तीसरा जो संघ था वो बना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, और ये कलकत्ता में बना था। इस वजह से इसको कलकत्ता स्कंद विनिमय नाम दिया गया। और ये तीसरा स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में बना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला स्टॉक एक्सचेंज भारत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बना 1875 में। उसको स्टार्टिंग में ये नाम दिया गया था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। दूसरा संघ बना दी अहमदाबाद शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन 1894 में, जिसको आज अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो स्टॉक एक्सचेंज बना, कलकत्ता में स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन की स्थापना हुई 1908 में, और उसको कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया गया। तो ये स्टार्टिंग के 3 स्टॉक एक्सचेंज थे। प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम आया 1956 में। उसके तहत 1957 में केवल 5 स्टॉक एक्सचेंज को ही मान्यता दी गई थी।
वर्तमान में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1957 में स्टार्टिंग में कितनों को मान्यता दी गई और वर्तमान में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। तो स्टार्टिंग में केवल 5 को मान्यता दी गई थी 1957 में। एक्ट आया 1956 में, मान्यता मिली 1957 में केवल 5 को, और वर्तमान में भी 23 मान्यता प्राप्त हैं। प्रारंभिक मान्यता प्राप्त करने वाले 5 स्टॉक एक्सचेंज कौन से थे? उनमें पहला था बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसको मान्यता मिली 31 अगस्त 1957 से मान्य। इसके पहला ये नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से कार्यरत था। दूसरा मान्यता प्राप्त था दी अहमदाबाद शेयर व स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन लिमिटेड, जिसको हम अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इसको मान्यता मिली 10 अक्टूबर 1957 को। तीसरा जो स्टॉक एक्सचेंज जिसको मान्यता मिली वो था कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, जो पहले दी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। 10 अक्टूबर 1957 को उसको मान्यता मिली। इसके बाद दी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, उसको 15 अक्टूबर 1957 को मान्यता मिली। और पांचवा था दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इसको 9 दिसंबर 1957 को मान्यता मिली। तो ये स्टार्टिंग के 5 स्टॉक एक्सचेंज थे जिनको प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के तहत प्रारंभ 1957 में मान्यता मिली। इनके बाद में 1958 में हैदराबाद के स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली। 1958 में ही इंदौर के जो स्टॉक एक्सचेंज था दी इंदौर शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन, उसको मान्यता मिली। बेंगलोर में जो स्टॉक एक्सचेंज था उसको 1963 में मान्यता मिली। 1978 में कोचीन में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको मान्यता मिली। 1982 में कानपुर पुणे को मान्यता मिली। तो ये जिस तरह मान्यता मिलती गई स्टॉक एक्सचेंज की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में कुल मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। अभी जो मुख्य रूप से भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं वो 2 ही हैं। कल भी अपन ने इस पर डिस्कस किया था, वो है BSE और NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आज फिर दोबारा उनको रिपीट करता हूँ। BSE की स्थापना 1 जुलाई 1875 को हुई थी। NSE की स्थापना 1992 में स्थापित हुआ, मान्यता 1993 से मिली। BSE को 2005 में पब्लिक लिस्टेड कंपनी में बदल दिया गया। BSE का हेड ऑफिस दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और ये इंडेक्स नेम है इसका सेंसेक्स। और सेंसेक्स में 30 कंपनियों के डेटा लिए जाते हैं जिसका बेस ईयर 1978 है। वैसे ही NSE की बात करें तो इसकी स्थापना फेरवानी कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। इसका हेड ऑफिस वर्ली मुंबई में है और इसका जो सेंसेक्स का नाम है वो है निफ्टी। और निफ्टी में 50 कंपनियों के डेटा लिए जाते हैं और इसका बेस ईयर है 1983। तो ये 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है भारत में जो कार्यरत हैं, BSE और NSE। ये चैप्टर यहीं अपना एंड होता है। धन्यवाद।